अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रुमीब्स एकेडमी। आज हम लोग मैट्रिक की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 17.5 स्टार्ट करेंगे। 17.5 जो है थोड़ी सी डिफरेंट है जो पिछली एक्सरसाइज हमने की है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर और कुछ हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखना है और इसके अलावा बाइनरी रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो है ये छोटे छोटे इसके क्वेश्चंस हैं, मतलब 2 से 4 क्वेश्चंस जो है वो एक बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड है इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x माइनस 5 10 इज इक्वल्स टू 11 y माइनस 7। बेसिकली ये कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, मैं वहां से आप समझ लीजिएगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। इन शॉर्ट ऑर्डर्ड पेयर होता है कि जब हम x और y को एक साथ लिखते हैं तो जो फर्स्ट वाला होता है वो x कोऑर्डिनेट का होता है, जो सेकंड वाला होता है वो y कोऑर्डिनेट का होता है, और इसको हम कंबाइनली तौर पे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं इस तरीके से, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर ना मुख्तलिफ फॉर्म में होता है, मुख्तलिफ फॉर्म में होते हैं, वो फिर उसमें आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम सोल्यूशन पे आते हैं। तो x माइनस 5 10 और 11 y माइनस 7 हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। तो हम यहाँ यूज करते हैं इक्वालिटी मेथड बाय यूजिंग या बाय इक्वालिटी मेथड, बाय इक्वालिटी मेथड। इक्वालिटी मेथड के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि जो ये फर्स्ट वाला है वो इसके फर्स्ट से, ये सेकंड वाला है इसके सेकंड से क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 11 कॉमा y माइनस 7 इक्वल्स टू 10। ठीक है जी, ये हो गया इक्वेट। अब x इज इक्वल्स टू 11 प्लस 5, तो x इज इक्वल्स टू 16, ये माइनस 5 था इधर आके प्लस 5, तो x इज इक्वल्स टू 16 वाइल y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7 इधर जाके प्लस 7, तो y इज इक्वल्स टू 17। तो मेरे पास x और y का आंसर आ गया 16, 17। ठीक है, ये हो गया मेरे पास आंसर। इसका दूसरा पार्ट भी मैं करवा देता हूं। इसके दूसरे पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि 5x प्लस 8 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 10 2y प्लस 2। ठीक है जी, ये कुछ इस तरीके से सवाल है। अब इसमें क्या करना है, वही जो मैंने आपको बताया कि इक्वेटिंग करेंगे हम 1 to 1 और सेकंड टू सेकंड इस तरीके से, क्योंकि देखें टर्म्स भी x की है ना, इस तरीके से। तो बाय इक्वालिटी मेथड वैसे ही आपने लिखना है 5x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 10। ठीक है, कॉमा 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2। पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो x की टर्म है वो हम एक जगह लिख देते हैं, जो सिर्फ नंबर है वो एक जगह लिख देते हैं। तो ये 3x से प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस 8 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8। ऑलराइट, कोशिश किया करें मैथ्स के अंदर इक्वल्स टू ऐसे लगाया करें ताकि हमें स्टेप्स का पता चले। ठीक है, तो 5x में से 3x निकाल दिए तो कितने बच गए 2x, और यहाँ 10 में से माइनस किया 8 तो 2। तो x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया, तो x का मेरे पास आंसर आ गया 1। x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ y सेम चीज 2y इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 4 उधर चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 5y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 6। तो y इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई 1 एंड 2। ये हो गया मेरे पास आंसर। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इफ सेट P हैज 10 एलिमेंट्स एंड Q हैज 15 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस एंड दिस। अगर मेरे पास एक सेट P है, एक सेट P है, उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स है। अब ये नहीं बताया इसमें कि कौन से एलिमेंट है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिए कि मेरे पास P में 10 है, P में 10 एलिमेंट्स है, और Q जो है
एक क्यू सेट है, इसी तरीके से उसमें भी 15 एलिमेंट्स है लेकिन नंबर नहीं बताए। ठीक है, सिर्फ हमें पूछा क्या गया कि भाई हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बता दो कि P इंटू क्यू में कितने होंगे, P इंटू क्यू में कितने एलिमेंट होंगे। पहला ये पार्ट इन्होंने पूछा। दूसरा Q इंटू पी में कितने होंगे, ठीक है, और तीसरा P इंटू पी में कितने होंगे। तो सिंपल हम नंबर ऑफ एलिमेंट इनकी जगह रिप्लेस करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। P की जगह आ जाएगा 10, Q की जगह 15। ठीक है, Q की जगह 15, P की जगह 10, और यहाँ पर P की जगह 10 और यहाँ पर भी P की जगह 10। एक Q इंटू क्यू नहीं दिया इन्होंने, वो भी दे देते। तो 10 इंटू 15 150, 15 इंटू 10 150 और 10 इंटू 10 100। तो इसका मतलब इसके अंदर इतने इतने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर हम P इंटू क्यू निकालते हैं तो उसमें होंगे 150 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर Q इंटू पी निकालते हैं तो उसमें भी होंगे 150 एलिमेंट्स, और अगर P इंटू पी निकालते हैं तो उसमें होंगे 100 एलिमेंट। तो दीज आर द आंसर्स। ठीक है, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इफ A इज 5 इंटू 6, 5 and 6, B is 2 and 3 and C is 1, 3 and 5, then find A cross B, और जितने भी आपके 2, 3, 4, 5 इसके पार्ट्स हैं। तो A मल्टीप्लाई बाय B निकालना है, A क्रॉस B निकालना है। अब ये क्रॉस जो है वो फर्स्ट टाइम आया हमारे पास ना इस चैप्टर के अंदर। तो A क्रॉस B हम कैसे निकालते हैं? सिंपल, A क्रॉस B है तो हम पहला जो है वो A के एलिमेंट लिखेंगे, क्या है 5 और 6। ठीक है, और क्रॉस करके B के एलिमेंट लिखेंगे 2 और 3। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं इसको? निकालते कुछ इस तरीके से है कि जो पहला एलिमेंट है वो इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई होने का मतलब ये नहीं है, मल्टीप्लाई होने का मतलब ये नहीं है कि 5 इंटू 2 10 लिख दूं मैं इस तरीके से, 5 2 जा 10 लिख दूं। ओहो, मेरे ख्याल से मैंने नंबर मिस्टेक कर दी क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है A इज इक्वल टू 1 2। आई एम सॉरी, यहाँ पर मैं ज़रा चेंजिंग कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम सवाल सॉल्व करते हैं। 1 2 और B है हमारे पास 2 3 और C है 1 3 5। सॉरी, वो मैंने जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट लिख दिए यहाँ पर A का। अच्छा, A B ये आ गया हमारे पास 1 2। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, हमें मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना बल्कि सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। जैसे 1 2 जा 2 नहीं लिखना, बल्कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2। इस तरीके से ये अब एक एलिमेंट हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आ गया ये एक एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो होगा वो हो जाएगा 1 3, फिर उसके बाद 2 2 और उसके बाद 2 3। इनके दरमियान कॉमा लगाना जरूरी है, और इनके दरमियान भी एलिमेंट्स के दरमियान भी कॉमा लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास A क्रॉस B का आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल। इसको कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। सेट्स के अंदर जब मल्टीप्लाई कराते हैं ना हम दो सेट्स को, तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी इजी है, थर्ड पार्ट भी इजी है, फोर्थ करवा देता हूं मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसमें B मल्टीप्लाई बाय AUC। तो हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो B इंटू सी करेंगे, सबसे A यूनियन C लेंगे सबसे पहले। तो A यूनियन C आ जाएगा आपके पास 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5। ये A यूनियन C का आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना है, B के साथ इसको मल्टीप्लाई कराना है, B के साथ। अब B क्या है मेरे पास 2 3। ठीक है, B है मेरे पास 2 3 और AUC जो मेरे पास आया वो आया है 1 2 3 और 5। अब देखिए ये 2 है ना और ये 4 है, तो मेरे पास कितने एलिमेंट बन जाएंगे, 2 4 जा 8। जैसे ये बता रहे थे ना इतने एलिमेंट है इसके अंदर इतने एलिमेंट है। अब यहाँ पर 10 और 15 एलिमेंट है, यहाँ पर समझ लें 2 और 4 एलिमेंट है, तो 2 4 जा 8 ना। तो इस तरीके से 8 इसके एलिमेंट्स बनेंगे। कैसे देखें, 2 1 पहला वाला, फिर इसके बाद 2 2, फिर 2 3, उसके बाद 2 5। ठीक है, कॉमा। अब 3 1, 3 2, 3 3 और 3 5। ये आ गया मेरे पास आंसर। इजी है। ठीक है, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद कर लीजिएगा फिर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ a इज इक्वल्स टू 5 6, b इज इक्वल्स टू 1 2 3, देन फाइंड 3 रिलेशंस इन a एंड टू b। अब ये रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो है यार। असल में ना ये चैप्टर पहले 9th क्लास मैट्रिक क्लास की बुक में था, क्योंकि अब तो बुक चेंज हो गई आपको पता है। तो वो जो पहले वाला चैप्टर था ना मैट्रिक क्लास की बुक का, सबसे पहला वाला चैप्टर सेट्स, सिर्फ सेट्स था, तो वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि यार आप उसमें जाके जो है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाके देख लें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो मैं डिटेल में सब कुछ करवा चुका हूँ। ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, बाइनरी रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गई, सेट्स हो गया, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारा डिटेल्स में मैं करवा चुका हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ देख लें। इसी तरीके से ये रिलेशन है ना, इसको बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं और रिलेशन भी सिंपल कहते हैं। तो ये बाइनरी रिलेशन का टॉपिक भी पूरा उसके अंदर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जरूर उसको देखिएगा ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके बेस पे एमसीक्यूज भी आएंगे ना एग्जाम्स में, इसलिए ठीक है। मैं यहाँ पर छोटा सा आपको मुख्तसरन बता देता हूँ रिलेशन किसे कहते हैं। देखें, जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं ना ए क्रॉस बी के, जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के, वो कहलाते हैं बाइनरी रिलेशन। क्या कहलाते हैं? बाइनरी रिलेशन। जैसे अगर रिलेशन निकालना है तो पहले मुझे ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होगा हमारे पास, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था। अब ये दो सेट है ना, 5 और 6 और 1 2 3, तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, तो 6 इसके क्या बनेंगे? एलिमेंट्स बनेंगे इसके ए क्रॉस बी के। जैसे पहला हो गया 5 1, 5 2, 5 3, ठीक है। इसी तरीके से 6 1, 6 2, 6 3। तो ये मेरे पास आ गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं 3 रिलेशन निकालो। भाई जब भी रिलेशन निकालने के लिए कहे ना, तो सबसे पहले आपने ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया। अब रिलेशन मैंने क्या बताया? ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। तो भाई इसके सबसेट तो कोई भी बन सकते हैं ना। अब जैसे ये 5 और कॉमा 1 है ना, 5 और कॉमा 1 है, इसको आप सपोज कर लो कि ये एक ही एलिमेंट है ए, मिसाल के तौर पे। तो अगर सारे हो गए, ये सारे जो है वो क्या है? ए बी सी डी ई एफ, 6 के 6 एलिमेंट है। अब इसके अगर मैं सबसेट बनाना चाहूँ, इसके मैं सबसेट बनाना चाहूँ तो कैसे बनते थे सबसेट? याद है? एक ये सबसेट हो गया इसका, एक ये सबसेट हो गया, एक ये सबसेट हो गया, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, सही है। उसके बाद एक एफ हो गया सिर्फ, फिर ए बी, ऐसे 2 करके बनाते थे, फिर ए सी, फिर ए डी, ऐसे सो ऑन। तो ये कैसे पता चलता था हमें? 2 की पावर n से। किससे पता चलता था? 2 की पावर n से। अब यहाँ 6 है ना, तो 2 की जगह n की जगह 6 आ जाएगा। तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 16, 32, 64। मतलब इसके टोटल 64 सबसेट बन सकते हैं। और ये 64 जो सबसेट है ना, यही इसके क्या है? रिलेशंस हैं। क्या है? बाइनरी रिलेशन है, ठीक है। तो अब इसमें 3 रिलेशन लिखने हैं, हमें 64 नहीं लिखने बल्कि 3 रिलेशन लिखने हैं। तो रिलेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं R1 से। तो मैं पहला रिलेशन लिख देता हूँ 5 1, 5 2, ये पहला रिलेशन लिख दिया, ठीक है। अपनी मर्जी से आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, बुक में जो भी लिखे हुए हैं उसको कोई मसला नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। 6 1 और 6 2, ठीक है। ये एक रिलेशन हो गया। और एक रिलेशन में लिख देता हूँ सिंपल 6 3। एक भी लिख सकते हैं, 2 का पेयर भी लिख सकते हैं, 3 का भी लिख सकते हैं, सही है। ये हो गया हमारे पास 3 रिलेशंस इन ए इंटू बी। अब इसी तरीके से इसके जो आगे पार्ट्स हैं उसमें आपसे कह रहे हैं कि 4 रिलेशन निकालें, 5 रिलेशन निकालें, ऑल रिलेशन निकालें, ठीक है। तो ऑल रिलेशन ए का क्या मकसद है? ऑल रिलेशन ए का क्या मकसद है कि ए के अंदर जितने भी रिलेशन है ना, वो उसका मकसद ये होगा कि 5 6 को 5 6 से मल्टीप्लाई कराएं, यानी कि ए क्रॉस ए निकालें। फिर जो भी रिलेशन आएंगे वो कहलाएंगे इसके रिलेशन, किसके? ए के रिलेशन, ठीक है जी। समझ आ गया? या मैं एक काम करता हूँ, ये करवा देता हूँ, आप लोग इसको कॉपी कर लें, फिर इसको मैं मिटाता हूँ, फिर इसका 4th वाला करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ऑल रिलेशन इन ए, ठीक है। 4 पार्ट का जो 4 है उसमें क्या करना है हमें? ए पार्ट हमारे पास क्या है? 5 और 6। तो इसका मतलब क्या है? हमें ऑल रिलेशन निकालने के लिए ए क्रॉस ए करना पड़ेगा, यानी कि 5 इंटू 6 क्रॉस 5 इंटू 6, ठीक है।
अब देखें मैं आपको समझा चुका हूं कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 4 एलिमेंट्स आएंगे। और इसके जो है सबसेट्स निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 4। तो 2 को जब मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। 16 इसके क्या आ गए? सबसेट्स आ गए। और ये सबसेट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, जब A क्रॉस B करने के बाद आते हैं। अब ये कैसे लिखेंगे? जैसे आप लोग लिखेंगे ना, जैसे हम लोग लिखते थे P पावर ऑफ सेट निकालने के लिए, अगर 4 एलिमेंट है मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो सबसेट निकालने के लिए क्या करते थे हम? पहला A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर AB, फिर AC, फिर AD, इस तरीके से लिखते थे ना। इस तरीके से इसके कितने आएंगे? टोटल 16 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। R1, R2, R3 ऐसे करके करिएगा। ठीक है, R2, R3 से लेकर R16 तक। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 2 सेट्स हैं A और B। इफ O ऑफ A इज 3 एंड O ऑफ B इज 4 एलिमेंट्स। मतलब ये बता रहे हैं कि अगर सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B में 4 एलिमेंट्स हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस इन A मल्टीप्लाई बाय B। थोड़ा सा सवाल इसको घुमा के उलट करके दिया हुआ है। बात सारी वही है कि भाई A क्रॉस B यानी कि 3 इंटू 4, एक में 3 एलिमेंट है, एक में 4 है, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 12 एलिमेंट हो गए। अब रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन के लिए इसके जितने पॉसिबल सबसेट होंगे वही इसके बाइनरी रिलेशन होंगे ना, तो वो हम लिख देंगे 2 की पावर n में। तो 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 12। अब 2 की पावर 12 का मतलब 2 को मैं 12 टाइम मल्टीप्लाई कराऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चले, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा कि भाई इतने इसके अंदर रिलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512। उसके बाद 512 के बाद 1024, 2048। ठीक है, 2048 के बाद ये हो गया 4096। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4096 एक एक्स्ट्रा लिख दिया हमने। तो आंसर आ गया हमारे पास 4096। तो 4096 हमारे पास बाइनरी रिलेशन होंगे अगर किसी सेट में 3 और 4 एलिमेंट मौजूद हों तो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ A मल्टीप्लाई बाय B इन टेबुलर फॉर्म। इन टेबुलर फॉर्म, हमें ये जो गिवन क्वेश्चन है ना, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, A सेट हमारे पास ये दिया हुआ है, B सेट ये दिया हुआ है, और ये बता रहे हैं सवाल में जो स्मॉल a और b है ना, वो A स्मॉल जो है वो बिलोंग करता है सेट A से, और जो स्मॉल b है वो बिलोंग करता है सेट B से। अब हमें इसको सिर्फ टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब ये जो A और B का आंसर है ना, वो टेबुलर फॉर्म में आना चाहिए। कंडीशन दी हुई है हमें कि हम वो B लेंगे जो 5 से छोटा है, जो 5 से छोटा है। लेकिन ये कब बनेगा? जब हम पहले A क्रॉस B निकालेंगे, क्योंकि हमें सवाल में तो A क्रॉस B दिया हुआ है। तो सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लेते हैं, वो तमाम पार्ट्स के लिए होगा, 1 2 3 सबके लिए। ठीक है, तो 0 1 2 3 और B है हमारे पास 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो पहले हम A B निकाल लेते हैं, बहुत सारे बन जाएंगे इसके। 0 2 0 4 0 6 और 0 8। ठीक है, उसके बाद आ जाए आप 1 2 1 4 1 6 1 8। ठीक है, उसके बाद 2 2 2 4 2 6 2 8। उसके बाद है हमारे पास 3 2 और 3 4 3 6 और 3 8। अब इसका मतलब क्या है? इस जितने भी ऑर्डर पेयर है ना, इसमें जो फर्स्ट वाला है वो A है, जो सेकंड वाला है वो B है। जो फर्स्ट वाला है वो A है, जो सेकंड वाला है वो B है। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहे थे R1 वो निकालना है, हमें वो निकालना है कि A तो कोई भी मौजूद हो, लेकिन B कौन सा हो जो 5 से छोटा हो। B कौन सा हो जो 5 से छोटा हो। तो अब देखें B कौन से 5 से छोटा है, मैं रेड मार्कर से इस्तेमाल करता हूँ। B 5 से कौन सा छोटा है? एक ये वाला, एक ये वाला। ये तो दोनों बड़े हैं 6 और 8। इस तरीके से ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये भी बड़े हैं, ये भी बड़े हैं, ये वाला, ये वाला।
और ये भी बड़े हैं, ये भी बड़े। तो इसका मतलब ए से कंसर्न नहीं है, ए से कंसर्न नहीं है, बी से कंसर्न है। बी की कंडीशन दी हुई है लेस देन 5। तो 0,2, 0,4, 1,2, 1,4, 2,2, 2,4, 3,2 और 3,4। ये हो गया मेरे पास आंसर। ठीक है, समझ आ गया कैसे निकाला ये? बस ये चीज है इसमें। अब इसी तरीके से R2 में आपसे क्या कह रहे हैं? R2 में आपसे कह रहे हैं कि ए बी हो और a प्लस बी को जब हम प्लस करें तो क्या है? 9 है। a प्लस बी को प्लस करें तो 9 है। तो देखें a और b हमें कौन सा लिखना है? R2 के लिए कौन सा लिखना है कि a प्लस बी को जब ऐड करें तो 9 है। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जिनको दोनों को ऐड करने से 9 आ रहा है? इसको तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6, 8। इसको अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आएगा? 9 आएगा। और देख लेते हैं मेरे पास और कौन से मौजूद है। ये भी नहीं, ये भी नहीं। 2, 6, 8, ये 10 हो जाएगा, ये 6, ये 5, ये 7, ये वाला 9। तो इसका मतलब R2 मेरे पास आ गया। कौन कौन सा? सिर्फ 2 सेट आएंगे इसमें, 1,8 और 3,6। ये हो गया आंसर R2 का। अब इसका पार्ट 3 भी बता देता हूँ। R3 में क्या करना है हमें? a माइनस बी करें तो 1 आए, a माइनस बी करें तो 1 आंसर आए। अब इसमें से a माइनस बी करें तो कौन सा 1 आएगा? ये तो सब 0 में से माइनस करेंगे, ये भी नहीं कर सकते, सारे माइनस में आंसर आएगा, ये भी नहीं कर सकते। यहाँ पर देखते हैं, 3 में से 2 माइनस करूंगा तो 1 आएगा, बाकी सारे बड़े नंबर है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 3,2। बस ये एक ही बनेगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, तीनों पार्ट हो गए, समझ आ गया? ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे। वो फंक्शन से उससे टॉपिक स्टार्ट होगा। तो 7, 8, 9, 10 और 11 जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।